आ रहा हूँ चाचा पे भी आ रहा हूँ। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। चाचा के नाम पे लोग आज भी इतना कर रहे हैं, लेकिन अंतर यही है, हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं। लेकिन आप साथ साथ तो हैं, लेकिन पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं हैं। यही अंतर है। हम में और आप में यही अंतर है। हम पास पास भी हैं और साथ साथ भी हैं। इसमें से बहुत सारे सदस्यों की आप जाति नहीं बता सकते, लेकिन आप पास पास होते हुए भी साथ साथ नहीं हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी विफलता है। कम से कम आप लोगों को इससे बचना चाहिए भी। वरिष्ठों का सम्मान होना चाहिए। अवधेश प्रसाद जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। खन्ना जी वरिष्ठ सदस्य हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये वरिष्ठता देखिए अनुभव पर आधारित होती है। और मैं तो चाहूंगा कि वरिष्ठता गंगा एक्सप्रेसवे, आपने गंगा एक्सप्रेसवे में खन्ना जी को भी कटघरे में खड़ा किया। कम से कम खन्ना जी की वरिष्ठता का ही ध्यान रखे होते। आप नारा लगा रहे थे एक दिन की फर्रुखाबादी चूसे गन्ना और एक्सप्रेसवे ले गए खन्ना। मुझे लगता है कि खन्ना जी ने विकास के कार्यक्रम को अपने यहां मॉडल दिया। नहीं, मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं क्या कर रहा हूं भाई, सवाल वही सी पे मैं आ रहा हूं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, लोगों को यह लगना चाहिए कि पूरा प्रदेश उसमें अपने को जोड़ा हुआ महसूस करे। देखिए, आपकी कार्य पद्धति आपको पहचान दिलाएगी। नाम जोड़ने से आपको पहचान नहीं मिलने वाली। आप कितना भी बोल लें कि फलाना समाजवादी, समाजवाद को आप लोगों ने एक मृग तृष्णा बना दिया है। और मुझे लगता है, देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। आपको सही मायने में लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। और सही कहूं, पूरा प्रदेश राम राज्य का पक्षधर बन चुका है। राम राज्य ये कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। आप इसको कहते हैं कि इसके लिए हम पे लेवल लगता है, हम राष्ट्रवादी हैं। और ठीक है, हमें गर्व की अनुभूति होती है जब हम पे राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाया जाता है। हर व्यक्ति को होना चाहिए, और मेरा ये मानना है हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। तो चूहा बनने की बजाय राष्ट्रवादी बनना श्रेयस्कर है। और मुझे लगता है इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा।